हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मस्त। तो मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। आइए स्टार्ट करते हैं। आज का सब्जेक्ट हमारा है व्यवसाय प्रबंध का सिद्धांत। व्यवसाय प्रबंध के सिद्धांत अर्थात प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट, जिसमें पढ़ेंगे लीडरशिप। लीडरशिप का एक वीडियो आप लोग का जा चुका है, आज दूसरा वीडियो लीडरशिप का चलेगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगा कि जो हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबा दें और वीडियो देखने के बाद लाइक और कमेंट करना ना भूलें और कम से कम अपने 2 फ्रेंडों के पास हमारा वीडियो जरूर शेयर करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं लीडरशिप। लीडरशिप में आज पढ़ेंगे नेतृत्व की शैलियाँ। क्या चीज़? नेतृत्व की शैलियाँ। नेतृत्व की शैली में सबसे पहले नेतृत्व का गुण मूलक सिद्धांत पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? नेतृत्व की शैलियां। इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो टॉपिक है नेतृत्व का गुण मूलक सिद्धांत। नेतृत्व का गुण मूलक सिद्धांत होता क्या है? ध्यान दीजिएगा। इस सिद्धांत में यह कहा गया है कि एक अच्छे लीडरशिप के लिए क्या क्या गुण विद्यमान होने चाहिए, क्योंकि एक नेता के पास यदि गुण विद्यमान नहीं है, कौन सा गुण? नेता वाला गुण विद्यमान नहीं है, तो उसे अच्छा लीडरशिप नहीं माना जाएगा, अच्छा नेता नहीं माना जाएगा। इस संदर्भ में सन 19वीं शताब्दी के अंत में एक दार्शनिक है जिनका नाम है प्लेटो। आप भी जानते हैं, एक दार्शनिक हैं जिनका नाम है प्लेटो। इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था। वो स्टेटमेंट क्या था? कि नेता जन्मजात होते हैं। लिख दे रहे हैं कि नेता जन्मजात होते हैं, बनाए नहीं जाते हैं, बनाए नहीं जाते। इन्होंने एक अपना डेफिनेशन दिया, स्टेटमेंट दिया। इनका कहना यह था कि नेता जन्मजात होते हैं, मतलब कि लीडर वही होता है, नेता वही होता है जो जन्म से ही उसके अंदर वो गुण नेता वाले पाए जाते हैं। मतलब कि वो पहले से ही तय रहता है। प्लेटो ने कहा कि पहले से ही तय रहता है कि ये नेता होगा। अर्थात इन्होंने इसी संदर्भ में कहा कि नेता जन्मजात होते हैं। मतलब कि नेता बनने के लिए, एक अच्छा लीडर बनने के लिए वो जन्म से ही उसके अंदर वो गुणें होती हैं, तभी वो आगे चलकर नेता बनता। ये मैंने नहीं कहा, प्लेटो ने कहा। उन्होंने ये भी कहा कि बनाए नहीं जाते, मतलब कि हम और आप या शिक्षा के द्वारा या किसी अन्य माध्यम के द्वारा लीडर हम नहीं बनाते। उसके अंदर वो पैदाशी ही, मतलब जन्म से ही वो गुण पाए जाते हैं, तभी वो आगे चलकर नेता होता। लेकिन ये प्राचीन दर्शन शास्त्रियों के द्वारा कहा गया था। किसके द्वारा कहा गया था? प्राचीन दर्शन शास्त्रियों द्वारा किया गया था। जिसके उदाहरण इन्होंने दिया कि कुछ नेताओं के उन्होंने नाम भी दिया कि जैसे कि नेता जन्मजात होते हैं। इस टाइप के वो कौन कौन से महान व्यक्ति थे जो लीडर हुए, पैदाइशी लीडर हुए, जन्म से ही लीडर हुए। उन्होंने नाम दिया है ग्रेट नेपोलियन। ग्रेट नेपोलियन, इन्होंने ग्रेट नेपोलियन का नाम दिया। और किन का नाम दिया? रूजवेल्ट का नाम दिया। किसका नाम दिया? रूजवेल्ट का नाम दिया। और किसका? लेनिन का नाम दिया। और एक और भारतीय व्यक्ति थे जिनका नाम था महात्मा गांधी। महात्मा गांधी, इनका नाम दिया। इन प्लेटो का मानना यह था कि ग्रेट नेपोलियन, रूजवेल्ट, लेनिन, महात्मा गांधी जैसे नेता हुए हैं, तो इनको नेता बनाया नहीं गया। ये जन्म से ही नेता थे, शुरू से ही नेता का कार्य करते थे। इनके में जन्म से ही वे गुण विद्यमान थे।
नेता के लिए इन्होंने कहीं से भी अलग से कोई शिक्षा दीक्षा ग्रहण नहीं की। इनमें शुरू से ही वो गुण विद्यमान थे, इसलिए ये आगे चलकर नेता हुए और एक अच्छे सम्मानित नेता हुए। एक प्राचीन दर्शन शास्त्रियों का ये मत था, जैसे कि प्लेटो। ये बात है 19वीं शताब्दी के अंत की। ये भी लिख दे रहे हैं, ये बात कब की है? 19वीं शताब्दी, माने सन 1900 सन के अंत की बात है। लेकिन जब 20वीं शताब्दी शुरू हुआ, कब? 20वीं शताब्दी जब प्रारंभ हुआ, उस समय इसका थॉट बदल गया। मतलब कि यह डेफिनेशन थोड़ा सा चेंज हो गई। जो आधुनिक हमारे दर्शन शास्त्री आए, इन्होंने इनका खंडन किया कि ऐसा नहीं होता, क्योंकि इन्होंने लोगों की मनोवैज्ञानिक क्षमता का आकलन किया। आकलन करने पर यह निर्णय लिया कि जो हमारे नेता होते हैं वो जन्मजात नहीं होते, बल्कि बनाए जाते हैं। 20वीं शताब्दी में जो आधुनिक दर्शन शास्त्री थे, इनका मानना था कि नेता जन्मजात नहीं होते हैं, बल्कि बनाए जाते हैं। ये इनका मानना था, जिसे गुण मूलक सिद्धांत भी कहा जाता है। देखिए ऊपर लिखे है, नेतृत्व का गुण मूलक सिद्धांत। गुण मूलक सिद्धांत का मतलब है कि हर एक व्यक्ति जब जन्म लेता है, ध्यान से समझिएगा, हर एक व्यक्ति जब जन्म लेता है तो सामान्य होता है। सामान्य का मतलब जितने भी शिशु बच्चे होते हैं सब एक समान होते हैं। समझिए कि उनके पास अभी कोई ज्ञान नहीं है। बात समझ में आ रही? उनके पास कोई ज्ञान नहीं है। वो समझिए कि एकदम अभी इस दुनिया में आए हैं और उनका ज्ञान वहाँ से प्रारंभ होता है, अपनी माँ से, अपने पिता से। धीरे धीरे वो ज्ञान मिलता जाता है और वह जिस परवरिश में जैसे पले बढ़े, धीरे धीरे बढ़ते हैं, खेलते हैं, आगे बढ़ते हैं, शिक्षा दीक्षा ग्रहण करते हैं, उस परवरिश के अनुसार ही उनको मनोवैज्ञानिक जो दशा होती है, सोचने विचारने की क्षमता होती है, आगे बढ़ने की जो इच्छा होती है, वह उस परिस्थिति, उस सिचुएशन, उनकी फैमिली बैकग्राउंड पर डिपेंड करता है। तो इन्होंने कहा, 20वीं शताब्दी में जो आधुनिक अर्थशास्त्री थे, इन्होंने कहा कि नेता जन्मजात नहीं होते। क्यों नहीं होते हैं? ये बनाए जाते हैं। क्योंकि हम जिस व्यक्ति को जैसे ट्रेंड करेंगे, जैसे मोटिवेट करेंगे, वह वैसे ही आगे करेगा। बच्चा देखते हैं स्कूल में क्यों पढ़ने के लिए जाता है? उससे भी पहले आइए, हर गार्जियन जब चाहते हैं कि हमारा बच्चा पढ़े, आज के दौर में क्यों नहीं पढ़ेगा तो भी तो काम चलेगा, लेकिन ऐसा नहीं, पढ़ेगा तो कुछ शिक्षा ग्रहण करेगा। शिक्षा ग्रहण करने का मतलब ये नहीं हो कि नौकरी प्राप्त कर लिया। शिक्षा ग्रहण करने का मतलब है उसने बहुत सारे ज्ञान अर्जित कर लिया। आगे वो कोई भी कार्य करेगा तो अपने बुद्धि विवेक का प्रयोग करके करेगा, केवल बल से नहीं करेगा, क्योंकि हर कार्य के लिए बल के साथ साथ बुद्धि विवेक की भी आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे उस बच्चे को जिस हिसाब से ढाला जाएगा, जिस माहौल, जैसा माहौल क्रिएट किया जाएगा, वैसे ही वो आगे बढ़ेगा। अर्थात नेता बनने के लिए जन्मजात नहीं होना चाहिए, उसमें उसे बनाया जाना चाहिए। अर्थात वो शिक्षित होना चाहिए, पढ़ा लिखा होना चाहिए, अनुभवी होना चाहिए। अर्थात वो नेता का सारी प्रक्रिया जो प्रोसेस होता है, जैसे कि आप जानते ही हैं, वो पढ़ लिख कर ही नेता बनता है, अपने बुद्धि विवेक क्षमता के अनुसार बनता है, न कि वो जन्मजात बनता। जन्मजात भी लोग बनते हैं। यहाँ पे ये सत्य, नेता जन्मजात होते हैं, यहाँ सत्य इसलिए हुआ, उस समय हमारे देश की लिटरेसी बहुत कम थी, साक्षरता बहुत कम थी, पढ़े लिखे नाम मात्र के, जो पढ़े लिखे थे वो सक्सेस थे।
जो नहीं पढ़े लिखे थे वो सक्सेस बहुत ज़्यादा नहीं थे। लेकिन आज के दौर में यह है कि लिटरेसी बहुत ज़्यादा है, मतलब साक्षरता दर हमारे यहाँ धीरे धीरे बढ़ रही है। तो ऐसे दौर में उनके बीच में से जो उभर कर सामने आता है तो क्या कहलाता है? नेता कहलाता है। इस संदर्भ में इसको हमने क्या कहा? गुण मूलक सिद्धांत का। गुण मूलक सिद्धांत का। अब प्रश्न यह है कि एक गुणमूलक सिद्धांत इसे कैसे कहा जाता? क्योंकि जिस व्यक्ति में नेता के सारे गुण पाए जाते हैं उसी को गुणमूलक सिद्धांत कहा जाता है, तभी इसको कहा जाता है कि नेता बनाए जाते हैं। ठीक है। अब प्रश्न है कि एक नेता बनने के लिए कौन सी विशिष्टताओं का होना आवश्यक है, कौन कौन से गुणों का होना आवश्यक है। हम 20वीं शताब्दी के डेफिनेशन की ओर चलते हैं। इसमें दिया गया है कि यदि किसी व्यक्ति को नेता बनना है, लीडर बनना है, नेता का मतलब वो पॉलिटिक्स वाला नेता कोई जरूरी नहीं है, वो किसी भी कार्य को करे, लीडरशिप जिसका प्रतिनिधित्व वह स्वयं करता है, तो वही लीडर कहलाता है। ऐसा नहीं कि चुनाव में इलेक्शन में खड़ा हो गए तो नेता कहलाएगा, ऐसा नहीं है। कोई भी यदि कार्य करे जहाँ समूहों में, ग्रुप में, ज़्यादा व्यक्तियों में कार्य किया जाता है, तो वहाँ उन सभी व्यक्तियों का जो प्रतिनिधित्व करता है वही लीडर कहलाता है। चाहे वो बिजनेस हो, घर हो, बाहर हो, पॉलिटिक्स हो, गवर्नमेंट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, किसी भी सेक्टर में वह नेता कहलाता है। तो हम थे वहाँ पे एक सफल नेता बनने में किन किन गुणों का होना आवश्यक है। ध्यान दीजिए, सफल नेता में निम्न गुणों का होना आवश्यक है। तभी जब इन गुणों को जिस व्यक्ति में पाया जाता है या ये गुण जिस व्यक्ति में विद्यमान होते हैं वही एक सफल नेता होता है, जिसे नेतृत्व का गुणमूलक सिद्धांत कहा जाता है। वो कौन कौन से गुण हैं यहाँ पहले देखिए एक एक करके। पहला है शारीरिक क्षमता। क्या है? शारीरिक क्षमता। शारीरिक क्षमता का मतलब होता है कि आज के दौर में नेता वही है जो पूर्ण रूप से स्वस्थ, हष्ट पुष्ट, हंसमुख स्वभाव का, स्वस्थ मस्तिष्क का हो, वही नेता हो। क्योंकि नेता में ये शारीरिक गुण, उसकी लंबाई, चौड़ाई, हाइट, पर्सनालिटी, बॉडी, समझ रहे हैं, और उसकी मुख की सुंदरता, बोलने की शैली, ये चीज़ें यदि उसकी शारीरिक बनावट, ढांचा यदि अच्छा है तभी वो नेता हो सकता है। दूसरा भाई, बौद्धिक क्षमता। बौद्धिक क्षमता का मतलब क्या होता है? बौद्धिक क्षमता का मतलब होता है कि उसके अंदर कुछ बौद्धिक शक्तियाँ। बौद्धिक शक्तियाँ मतलब है कि वो बुद्धिमान हो, होशियार हो, उसके अंदर बोलने की, विवेक की, सोचने विचारने की, अच्छा निर्णय लेने की क्षमता हो, तो उसमें बौद्धिक क्षमता विद्यमान होनी चाहिए। और क्या होना चाहिए? निर्णय की शक्ति। निर्णय की शक्ति। अच्छा नेता वह है जो अपने अनुयायियों के साथ बैठकर, मिलकर, विचार विमर्श करके यदि अच्छा डिसीजन लेता है, उनकी सहमति से डिसीजन लेता है, तो वही एक अच्छा नेता होता है। और वह डिसीजन निष्पक्ष भाव से ले, तभी वो लीडर कहलाता। और क्या गुण होने चाहिए? आत्मविश्वास होना चाहिए। आत्मविश्वास का मतलब है कि अच्छा लीडर वह है जिसके ऊपर सेल्फ कॉन्फिडेंस हो। सेल्फ कॉन्फिडेंस का मतलब क्या होता है? कि वह जिस कार्य को कर रहा है उसे लगे कि वो पूरा कर देगा, और इस विश्वास के साथ करे तो जरूर वो सफल नेता होगा। ऐसा नहीं कि हम चले जा रहे हैं, पता नहीं क्या होगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए
कि हम पढ़ाई कर रहे हैं इस साल बोर्ड के एग्ज़ाम में, चाहे कोई भी एग्ज़ाम में हमें पास होना है तो होना है, और इतने नंबरों से पास होना है, अच्छे नंबरों से पास होना, तो ज़रूर सफल होगा। पहले ही सोचेगा पास होंगे कि फेल होंगे, क्या होगा, तो क्या होगा, उसके दिमाग में मतलब एकदम निडर भाव से, एकदम सेल्फ कॉन्फिडेंस के कि होना है तो होना है, भले थोड़ा ज़्यादा ही पढ़ना पड़े, आत्मविश्वास होना चाहिए। अगला है परिपक्वता। परिपक्वता का मतलब होता है मेच्योरिटी। क्या होता है? मेच्योरिटी। मतलब कि एक नेता अपना पढ़ाई के दौरान मान लीजिए वो लीडर बन गया, लेकिन अभी भी वो सफल नेता नहीं। क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है कि जैसे जैसे उसके अंदर मेच्योरिटी, देखते होंगे कि जब 18, 20, 21, 25 के होते हैं तो एनर्जी ज़्यादा रहता है, किसी की बात बर्दाश्त नहीं होती है। लेकिन समय के अनुसार जैसे जैसे आगे समय बढ़ता जाएगा, वो मैच्योर होता जाएगा, उम्र बढ़ती जाएगी, वो दुनिया के बारे में, देश के बारे में, सब कुछ परिस्थितियों के बारे में वो समझता जाएगा। वो तुरंत गुस्सा नहीं होगा, तुरंत नाराज, किसी तुरंत जज्बाती भी नहीं होगा, क्योंकि उस चीज़ को उसने गहराई से समझा है। वो जानता है कि हमें किसी सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है, तो वो परिपक्व होना चाहिए। देखते होंगे कि एक अच्छा लीडर बनने के लिए या कोई भी एक अच्छा व्यक्ति बनने के लिए किसी भी व्यक्ति के साथ जीवन का प्रत्येक पल उसके लिए सीखने की प्रेरणा देता है। एक व्यक्ति की जब अंतिम सांस तक चलती है, वहाँ तक वो व्यक्ति सीखता है। ऐसा नहीं कि हमने बस 20, 25, 30 साल की उम्र तक खूब पढ़ाई किया, खूब अनुभव लिया, सब कुछ सीख गया, ऐसा नहीं। वो जीवन के अंतिम सांस तक वो सीखता है। हर कदम पर हर कोई व्यक्ति कुछ न कुछ सीखता है। तो परिपक्व होना चाहिए, माने पूर्ण रूप से वो मैच्योर होना चाहिए, तभी वो सफल नेता है। अगला, आक्रामकता। आक्रामकता। अब प्रश्न है कि आक्रामकता क्या हो? आक्रामकता का मतलब होता है कि लीडर हो, ऐसा हो जो एकदम लीडर हो। ऐसा नहीं आक्रामकता का मतलब है कि डायरेक्ट जाके आक्रमण कर दे, ऐसा नहीं, लेकिन लीडर हो, ढीठ जिसको कहा जाता है। मतलब वो किसी से डरे नहीं, चाहे वो सत्य हो चाहे असत्य हो। मान लीजिए कि वो सत्य यदि बोल रहा है, असत्य कितना भी हावी उसके ऊपर है, तो उस असत्य के ऊपर भी अपना सत्य को प्रभाव बनाए रखे। वो किसी से डरे नहीं, एकदम आक्रमणकारी, अपने वादे के प्रति, अपने कार्य के प्रति, अपनी सत्यता के प्रति वो एकदम क्या हो, संघर्षशील हो, आक्रमण करे। आक्रमण का मतलब है कि अपनी बात को दबाव से रखे कि हाँ यही सही है। अगला इसमें है दायित्व वहनी क्षमता। दायित्व वहनी क्षमता। दायित्व वहनी क्षमता का मतलब है कि एक नेता सफल वह होता है जो अपने हर प्रकार के दायित्वों को पूर्ण करने में सफल हो। ऐसा नहीं कि मान लीजिए उसको कोई कार्य सौंपा गया तो कार्य को पूरा ही ना करे, या हो सकता है कार्य कर रहा है तब तो दूसरा कोई दायित्व सौंप दिया गया तो पहले उसको जो दायित्व मिला है उसको पूरा करे, फिर उसको भी पूरा करे। ऐसा नहीं कि उसके सामने ज़्यादा प्रेशर आ गया कि ये भी काम, वो भी काम, वो भी काम, घबरा जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो काम मिला है उसको पूरा करे, फिर दूसरे को पूरा करे, तीसरे, मतलब वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझे। अगला क्या है? नवाचार क्षमता। नवाचार क्षमता। नवाचार क्षमता क्या होता है कि हमेशा लीडर को, हमेशा नेता को नई सोच रखनी चाहिए। जो फ्यूचर में हुई है, जो प्रेजेंट में चल रही है, इसके हटकर उसे आगे के बारे में सोचना चाहिए। क्योंकि देखते होंगे जैसे साइंटिस्ट हमारे होते हैं कि जो खोजें कर दी गई हैं उससे हटकर कुछ और खोजें, आगे की जो टेक्नोलॉजी है, आगे आने वाले समय में कैसे कैसे किस चीज़ को खोजा जाएगा। वैसे ही एक अच्छे लीडर को भी होना चाहिए कि आज हम एक अच्छा लीडर हैं, अपने कार्य को सफलतापूर्वक संपन्न कर रहे हैं, तो आगे आने वाले समय में क्यों न हम इसको कुछ चेंज करें, कुछ नए ढंग से करने का कार्य करें। तो नवाचार की क्षमता होनी चाहिए। अगला है पर्यवेक्षणीय योग्यता। पर्यवेक्षणीय योग्यता।
पर्यवेक्षणीय योग्यता का मतलब होता है कि नेता यही नहीं है कि जो आगे डायरेक्ट निकल जाए और पीछे लोगों को घुमाता रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। वह जब 10, 20, 50, 100, 200, 1000 लोगों को साथ में लेकर चल रहा है तो उसको अपने कार्य के साथ साथ बाकी सदस्यों पर भी निगाह होना चाहिए जो उसके साथ हैं, तो उनका भी ध्यान में उसे रखना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़िए। अगला है मिलनसारिता। मिलनसारिता मिलनसारिता का मतलब क्या होता है कि एक अच्छा नेता मिलनसार होना चाहिए। किसी लीडर के पास यदि कोई गया अपनी रिक्वेस्ट लेके तो ऐसा नहीं कि उसको बस ऐसे ही धुतकार दे या हाँ क्या काम है, ऐसा नहीं करना चाहिए। उसको रिस्पेक्ट भाव से बैठाना चाहिए, उससे प्रेम पूर्वक बातें करनी चाहिए, उसकी समस्याओं को सुनना चाहिए, उसके सुख दुख में भी कार्य आए। जिस तरह अगला आपके हमेशा मौजूद है, आपके साथ साथ पीछे पीछे चल रहा है, तो आपको भी उसके दुख सुख में सहयोग करना चाहिए, मिलनसार होना चाहिए, आपसी तालमेल अपने सदस्यों से, अपने अनुयायियों से बनाए रखना चाहिए। और क्या होता है, हंसमुख स्वभाव का होना चाहिए। हंसमुख स्वभाव, हंसमुख स्वभाव का मतलब है कि हमेशा उसके चेहरे पे स्माइलिंग होना चाहिए। कितना भी दुख पर, जैसे लीडर होते हैं, लीडर के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, लेकिन फिर भी देखते होंगे जो अच्छे लीडर हैं उनके चेहरे पे हमेशा मुस्कुराहट रहती है। वो अपने दुखों को ध्यान में नहीं रखते हैं लेकिन चेहरे पर नहीं लाते हैं। तो वो हमेशा हंसमुख स्वभाव, किसी भी व्यक्ति से एकदम पोलाइटली बात करनी चाहिए, उसे चेहरे पे उसके रौनक मुस्कुराहट होनी चाहिए। और क्या होना चाहिए, लोकप्रियता। लोकप्रियता का मतलब होता है पब्लिसिटी, कि एक अच्छा नेता वह है जो जितना ही ज़्यादा पॉपुलर होगा, अर्थात लोकप्रिय होना चाहिए। ऐसा नहीं कि नेताजी को लेके चले गए, लोग उनको जानते ही नहीं, भाई आप कौन, कहाँ के, कैसे नेता, तो पॉपुलरिटी भी उसको हासिल करना चाहिए। ऐसे नहीं कि अपने जनप्रतिनिधियों के साथ है तो उतने ही जाने तो और भी आगे जाने, क्योंकि और भी लोग जानेंगे तो आपसे जुड़ेंगे। तो प्रयास करना चाहिए कि उस लीडर को, उस नेता को अपनी पॉपुलरिटी बढ़ानी चाहिए, पॉपुलर भी होना चाहिए, ताकि लोगों को लगे कि हाँ कोई लीडर है। तो यही सब बातें कही गई हैं नेतृत्व के गुणमूलक सिद्धांत में। कहा गया है कि इसी संदर्भ में कहा गया कि नेता जन्मजात नहीं होते बल्कि बनाए जाते। क्यों? क्योंकि जब बच्चा कोई जन्म लेता है तो वहाँ पर वह एकदम शून्य सा रहता है, अब वहाँ से उसका ज्ञान अर्जन शुरू होता है। और वह ज्ञान अर्जन क्या है, यही, यदि ये क्षमताएं उसके अंदर हैं, ये गुण, यदि वह इस चीज़ों का वह ज्ञान अर्जन कर रहा है, उसके अंदर ये सारी क्वालिटियाँ हैं, तो वो अच्छा लीडर कहलाएगा। ऐसे ही लीडरशिप को कहा जाता है नेतृत्व का गुणमूलक सिद्धांत कहा जाता है। वैसे अक्सर ये क्वेश्चन पूछता है कि नेतृत्व के गुणमूलक सिद्धांत की विवेचना कीजिए, तो वहाँ पे ऐसे ही आप डिफाइन करके पूरा लिखेंगे। तो इसी के साथ हमारा वीडियो समाप्त होता है। हमारा वीडियो कैसा लगा आप लाइक और कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। ठीक है, फिर अगले वीडियो में हम दूसरे किसी दार्शनिक के साथ मिलेंगे, जैसे कि आज था प्लेटो के संदर्भ में कहा गया था। तो लीडरशिप का एक वीडियो और भी बनाएंगे आपको। तो ठीक है, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए।